अगर आप भी ओ लेवल कोर्स कर चुके हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं कौन कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, यानी मैं कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ आफ्टर ओ लेवल, तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ओ लेवल कोर्स जो आईटी वाला होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, उसके अगर आप उसे कर लेते हो तो ऐसी कौन कौन सी नौकरी है, कौन कौन सी जॉब्स है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और कौन कौन सी सरकारी नौकरी हैं, ऐसी कौन सी प्राइवेट नौकरी हैं जिसमें आप एलिजिबल हो। गवर्नमेंट नौकरी भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि ओ लेवल के बाद गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स में ओ लेवल कंपलसरी है। और प्राइवेट जॉब्स तो आप सभी जानते हैं, ये तो हमेशा होती ही हैं चाहे आप कोई भी कोर्स करते हो। तो इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, पूछते भी हैं कि हमारा ओ लेवल कंप्लीट हो चुका है, अब हम किस सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे जॉब मिलेगी हमें। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप ओ लेवल कर रहे हो तो भी आप देख सकते हैं, अगर आपने ओ लेवल कर लिया है तो भी आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपके काम की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, ओ लेवल एक IT कोर्स होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें 4 पेपर के बारे में आप पढ़ते हैं। 4 पेपर होते हैं, M1 M2 M3 M4, ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने ओ लेवल कर लिया तो आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं। और जिसको NIELIT के द्वारा करवाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो एक सरकारी संस्था है। नेलेट एक संस्था है, बच्चे पूछते हैं नेलेट क्या है, तो एक संस्था है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है। और ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको इसके द्वारा ही दिया जाता है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट इशू नहीं करा सकता, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ नेलेट ही आपको देता है। आप इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले सकते हो। तो इसको करने के बाद जॉब्स कहाँ पे मिलेंगी बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी कोई बच्चा कोई कोर्स करता है तो कोर्स करने के बाद वो यही उम्मीदें रखता है कि मेरी इस कोर्स को करने के बाद एक अच्छी खासी जॉब लग जाए, इसलिए मैं इस कोर्स को कर रहा हूँ। तो ओ लेवल एक अच्छा कोर्स है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आफ्टर 12th आप ओ लेवल अगर कर लेते हो तो जॉब के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अपनी बात करो, जिसने ओ लेवल कर लिया और जिसने ओ लेवल नहीं किया, तो अगर दोनों की बात करें तो 50% का आप मान के चलो कि आपके परसेंटेज 50% ज़्यादा हो जाते हैं उसके मुकाबले में। तो इसलिए ओ लेवल एक अच्छा कोर्स भी है। ओ लेवल IT पूरा करने के बाद यहाँ 5 अच्छी नौकरियाँ हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इनको आप देखिए ऐसी कौन कौन सी है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आप जॉब कहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं और आपको कहाँ पे जॉब मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले है जूनियर प्रोग्रामर। ठीक है, एक तो होता है सीनियर प्रोग्रामर, लेकिन एक आप जूनियर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपको प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कि C++, पाइथन हो गया, HTML हो गया, और बहुत सारी लैंग्वेज है, जावा आदि में कोड लिखना होगा। अब आप कहोगे कि ओ लेवल में हमने C लैंग्वेज कहाँ सीखी है या C++ कहाँ सीखी है, लेकिन आपने पाइथन तो सीखी होगी, आपने HTML तो सीखी होगी। अगर आपने अच्छे तरीके से ओ लेवल किया है तो आप HTML और पाइथन के बेस पे भी नौकरी ले सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ C लैंग्वेज और C++ से ही आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। सेकंड है आपके सामने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। आप किसी भी संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपको नेटवर्क सिस्टम का मैनेजमेंट करना होगा। और ये बेस्ट जॉब है जो जिसमें सैलरी भी आपको हाई मिलती है। वैसे तो आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह की जॉब है, मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब छोटी जॉब होती है जिसमें आपको 20-25 से नीचे ही मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन इस जॉब में अगर आप अप्लाई करते हो और आपकी जॉब लग जाती है तो आप ये मान के चलना कि 35-40 हज़ार से कम आपको नहीं मिलने वाले हैं, अगर आप एक अच्छे नॉलेज, आप अच्छी नॉलेज रखते हैं तो। थर्ड नंबर पे है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस है, आप किसी भी कंपनी में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपको डेटाबेस प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और विश्लेषण के कार्य सौंपे जाएंगे। ये आप सभी बेहतर जानते हैं। सेकंड है आपका 4 नंबर पे वेब डिज़ाइनर। ये अगर आप HTML सीख लोगे अच्छे तरीके से तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि आपको वेब डिज़ाइनिंग में रुचि है तो आप वेब डिज़ाइनर के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपको वेबसाइट्स डिज़ाइन करनी होंगी। अगर आप HTML लैंग्वेज को अच्छे से समझ चुके हो, आपको पूरी तरीके से आती है, पूरी कोडिंग आप जानते हो HTML की, तो आप इस कोर्स के लिए अगर अप्लाई करते हो तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन आपको वेबसाइट्स बनानी आनी चाहिए, अच्छी वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, जिसको अगर आप वेबसाइट बनाना जानते हो तो किसी को भी आप प्रेफर कर सकते हो और पूछ सकते हो कि क्या आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं छोटे जैसे स्टार्टिंग करते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है। या आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो तो फिर आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी वाले आपको सैलरी देंगे। फिर वो पूछते हैं किसी और से कि जैसे वो नहीं, वो आपको काम देंगे, सिर्फ आपको काम मिलेगा, आप काम करोगे, सैलरी आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं खुद ही कॉन्टैक्ट में रहूँ किसी के, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 5 नंबर पे है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आप किसी भी संगठन में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर सकते हैं, जो आपको कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजमेंट करना होगा। तो ये 5 टॉप्स हैं, यानी टॉप 5 हैं जो आपके लिए हैं ओ लेवल करने के बाद, जो मैंने आपको बताई हैं। अब गवर्नमेंट की और प्राइवेट की बात आ जाती है कि गवर्नमेंट
और प्राइवेट में कहाँ करें। इसके अलावा भी ऐसी नहीं है कि 5 ही हैं, इसके अलावा बहुत से हैं। जैसे आपको बता रहा हूँ, इन नौकरियों के अलावा आप और भी कई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्ट, कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, ठीक है। तो कंप्यूटर के टीचर भी आप बन सकते हैं आफ्टर ओ लेवल कंसल्टेंट की भी है। ओ लेवल आईटी करने के बाद यहाँ कुछ सरकारी और निजी नौकरियाँ हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, यूपी में एएसआई में मांगते हैं, आरओ एआर में मांगते हैं, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में मांगते हैं, सहायक लेखाकार में। तो ये वो है जो गवर्नमेंट में मांगते हैं, जिनमें कंपलसरी ओ लेवल। अब यूपी पुलिस में प्रेफरेंस का मैटर है, वहाँ पर भी ओ लेवल है। तो ओ लेवल आई करने के बाद कुछ गवर्नमेंट और कुछ प्राइवेट हैं। जैसे सरकारी नौकरी आपके सामने है, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर की जॉब आती है, तो उसमें भी आप ओ लेवल चाहिए आपको। भारतीय रेलवे में कंप्यूटर ऑपरेटर की और प्रोग्रामर की। उसके अलावा भारतीय सेना में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर, सरकारी बैंकों में कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर और पुलिस विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर। यानी UPSI में जो वैकेंसी आती है अकाउंटेंट की, उसमें भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ओ लेवल ही चाहिए। तो ये 5 हैं जो यूपी के अलावा और बैंकों में, भारतीय सेना में, रेलवे में और NIC में जो आप कर सकते हैं। उसके आरओ भी हो गया, UPPCL है, वो तो इसमें हुआ ही नहीं ऐड, ठीक है। बिजली विभाग। निजी नौकरियाँ कौन कौन सी हैं? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जूनियर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसके बाद है इन्फोसिस में जूनियर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर, विप्रो में जूनियर प्रोग्रामर, HCL टेक्नोलॉजी में जूनियर प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसके बाद है कैपजेमिनी में जूनियर प्रोग्रामर और सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा आप और भी कई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी होंगी, IT कंपनियों में, बैंकों और वित्तीय संस्थानों में आप इसके लिए और जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ओ लेवल कर चुके हो और आप तलाश कर रहे हो कि हमारी कहीं लग जाए जॉब गवर्नमेंट में, अगर मान लो कोई अभी फ़िलहाल नहीं है, तो प्राइवेट्स के लिए आप जॉब है पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना सकते हो, आप अपना जॉब्स ऐप पे बना सकते हो। उसके अलावा Naukri.com है, इस पर भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। तो यहाँ से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जल्दी आपको डायरेक्ट HR कॉल करते हैं यहाँ से, अगर आप इन पे अपनी प्रोफाइल बना ले। तो मैं किसी भी यहाँ पे कंपनी का या किसी भी ऐप का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा, क्योंकि आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे आपको सर्च करनी है। लिंक्डइन सबसे अच्छा है इसमें, यहाँ पे आपको सबसे जल्दी और सबसे ईजी तरीके से जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको लिंक्डइन ज़्यादा प्रेफर किया। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो और भी जॉब्स हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, IT लैब असिस्टेंट की है, जूनियर प्रोग्रामर की है, EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इसकी फुल फॉर्म होती है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। EDP असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनर के मैंने आपको बता चुका हूँ, और आपका लैब डेमोन्स्ट्रेटर के लिए। उसके अलावा है कंप्यूटर टीचर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की है, और RO में निकलती है हाई कोर्ट में, UPPCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, और UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब आती है, ये आप जानते हैं। और इसके अलावा समीक्षा अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, बिजली विभाग, हाई कोर्ट, दूरसंचार जैसे विभागों में अनिवार्य है ये कोर्स। और सबसे जो बेस्ट है आपके लिए, इंडियन आर्मी में जो नेवी की, उसकी इंडियन आर्मी में अग्निवीर की जो वैकेंसी आती है, उसमें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में 15 मार्क्स आपको एज अ बोनस दिए जाते हैं। जिस बच्चे ने ओ लेवल कर लिया है IT वाला, उसको चाहे ओ लेवल या A लेवल कर लिया है अगर आपने, तो आपको 15 नंबर कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में एज़ बोनस दिए जाएंगे। आप जब समझ सकते हैं 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये भी फ़ायदा है आपको ओ लेवल करने का, ठीक है। तो आपको अगर जॉब चाहिए तो सबसे पहले आप प्रोफाइल बना लीजिएगा अपनी, जैसे मैंने आपको बताया है लिंक्डइन पे या अपना पे या Naukri.com पे। यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं, यहाँ पे प्राइवेट नौकरी में आप लग सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब जब भी आएगी, जैसे भी आएगी, आपको बता दिया जाएगा। और जैसे आप सर्च भी करते रहिएगा sarkarijal.com पे, और इसके अलावा जो भी वेबसाइटें हैं जहाँ पे नौकरी के बारे में अपडेट मिलती रहती है आपको, तो वहाँ से ज़रूर सर्च कीजिएगा। जो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं ये 100% आपके लिए हैं, और अच्छी खासी इसमें सैलरी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से आना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। और जहाँ भी आप जाओगे किसी भी कंपनी में, वो उसको काम चाहिए, वहाँ पर काम करोगे तो आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी, ठीक है। बहुत से बच्चे पास तो कर लेते हैं वो लेवल को, लेकिन नॉलेज उन्हें होती नहीं है ज़्यादा, इसलिए जॉब भी नहीं लग पाती आपकी। तो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल के लिए एप्लीकेशन भी बताई थी, लर्न1, जिसका लिंक मेरे व्हाट्सअप नंबर से मिल जाएगा, 8505848968। ये व्हाट्सअप नंबर है। इससे अगर आप पढ़ते हो तो आप HTML, पाइथन, जावा, CSS, जितनी भी लैंग्वेज हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सारी लैंग्वेज वहाँ पे आप बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हो। और जितने भी कोर्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग का हूँ मैं, एथिकल हैकिंग का हूँ, और इंग्लिश स्पोकन कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स का हूँ, डेटा मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सारे कोर्स आपको फ्री में वहाँ पे मिल जाएंगे विद सर्टिफिकेट। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा और वहाँ पर लिखिएगा Learn1 एप्लीकेशन, वहाँ पर आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा।
और कोई आपको अपडेट चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।